बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज ऑटो रिक्लोज़र का एक पैरामीटर जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं डेड टाइम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ऑटो रिक्लोजिंग सेटिंग में। तो एज़ पर आई स्टैंडर्ड जो है ये डिफ़ाइन करता है कि एन ऑटो रिक्लोज अटेम्प्ट without sufficient time delay to allow the dielectric to re-establish its strength results in an unsuccessful reclose attempt। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि जब भी ऑटो रिक्लोज आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए जो है जो डेड टाइम है वो मस्ट है जी, जिसको हम यहाँ पे सफिशिएंट डिले टाइम दिया गया, विच इज़ कॉल्ड डेड टाइम। तो ये डिले टाइम जो है वो ज़रूरी है कि जब फॉल्ट आ जाए उसके बाद ब्रेकर ट्रिप हो एंड देन आपने ऑटो रिक्लोजिंग अटेम्प्ट करनी है, तो उसमें डिले टाइम होना चाहिए ताकि जो ड्यूरिंग फॉल्ट आर्क जनरेट हो रहा है एंड देन जो आयनाइज्ड एयर है वो जब तक डिसिपेट नहीं होगा और डिस्पर्स नहीं होगा, उस वक्त तक आप जो है अगर रिक्लोज अटेम्प्ट करेंगे तो वो अनसक्सेसफुल होगा। तो इसको हम दूसरे उसमें कह सकते हैं डी आयोनाइजेशन टाइम। तो डी आयोनाइजेशन टाइम जो है द टाइम फॉलोइंग द एक्सटिंक्शन ऑफ द ओवरहेड लाइन फॉल्ट आर्क necessary to ensure dispersion of the ionized air so that the arc does not restrike when the line is re-energized। यानी जब आप ऑटो रिक्लोजिंग अप्लाई करेंगे तो टाइम जो है, जो डेड टाइम है, वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि जो ड्यूरिंग आर्किंग जो एयर आयोनाइज्ड हुई है वो डिस्पर्स हो जाए और डेफिनेटली जब दोबारा आप लाइन एनर्जाइज करेंगे तो ये रीस्ट्राइक ना करें। तो इसको हम कहते हैं डी आयोनाइजेशन टाइम। अब डी आयोनाइजेशन टाइम जो है इसको हम अगेन यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा जो है ऑटो रिक्लोज़र ऑपरेशन जो है एक दूसरी एंगल से हम इसको देखते हैं जी। लेट्स सपोज ये नॉर्मल जो है करंट फ्लो हो रहा है जी, नॉर्मल लोड करंट फ्लो हो रहा है जी, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे फॉल्ट आया। तो दिस इज़ नॉर्मल लोडिंग कंडीशन, मींस कि नॉर्मल लोड फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे फॉल्ट आया एंड रिक्लोजर डिटेक्ट्स द फॉल्ट डिटेक्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 और 4 साइकिल्स जितनी भी बनती है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी ओवर करंट टाइम डिले, यानी लेट सपोज अगर स्कीम ओवर करंट है तो इसकी वजह से डेफिनेटली डिले आता है। और वो डिले जैसे आप सबको पता है कि उसमें रिले ऑपरेशन भी है और सर्किट ब्रेकर ओपनिंग टाइम भी है। तो ये डिले जो है, इस डिले में फॉल्टेड स्टेट है ये, इसमें द फॉल्टेड करंट द फॉल्ट पावर विल फ्लो। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये फॉल्टेड स्टेट है। इसके बाद अब क्या होएगा जी, रिक्लोज़र जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिक्लोज़र जो है वो डिले टाइम, ये जी डेड टाइम है, ठीक है, यानी फॉल्ट आया, इसके बाद इसने यहाँ डिटेक्ट किया। अब ये जो टाइम है, इस टाइम के बाद ब्रेकर ट्रिप होगा जी, जिसको हम कहते हैं रिक्लोज़र ट्रिप्स। ब्रेकर ट्रिप कर गया। अब इसके बाद ये जो टाइम है इसको हम कहते हैं डेड टाइम, रिक्लोज़र डेड टाइम। और डेफिनेटली जो है इसमें ये वही टाइम है जो अभी हमने इसको डिस्कस किया कि इसको आपने वेट करनी, यानी जब आपने फर्स्ट ऑटो रिक्लोज़र अटेम्प्ट आपने करना है तो उसके लिए पहले आपको डिले टाइम चाहिए।
तो इसको हम कहते हैं डेड टाइम। अब यहाँ पे ये डेड टाइम के बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट जो है अब ऑटो रिक्लोजर जो है वो अटैम्प्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ऑटो रिक्लोज जो है वो रिक्लोजर फर्स्ट शॉट, यानी यहाँ पे जो ही डेड टाइम ख़त्म हुआ रिक्लोजर ऑन हुआ, ब्रेकर ऑन हुआ, और इफ़ द फॉल्ट अगेन परसिस्ट करता है देन द फॉल्ट करंट विल फ्लो। अब देखें फॉल्ट करंट अभी भी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि फॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी। तो ये जो टाइम है अगेन दिस इज़ अ फॉल्टेड स्टेट, और जो भी स्कीम है लेट्स सपोज इन दिस केस इज ओवर करंट, टाइम डिले। इसके बाद इस पॉइंट पे आके रिक्लोजर जो है दोबारा जो है वो ट्रिप करेगा। अब दोबारा ट्रिप होने के बाद फिर जो है जो नेक्स्ट सेकंड शॉट होगा ऑटो रिक्लोजर का, उससे पहले ये डेड टाइम मस्ट है ताकि जो है सारा डी आयोनाइजेशन हो जाए। तो इस पॉइंट पे अगेन आके सेकंड शॉट यानी रिक्लोजर सेकंड शॉट यहाँ होगा, ये अटैम्प्ट, ये फर्स्ट शॉट है और ये सेकंड शॉट है। यहाँ पे ये अगेन अगर फॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है और आपने इसका जो है शॉट्स 2 शॉट्स इसकी प्रोग्रामिंग की है, तो फिर आफ्टर सेकंड शॉट्स अगर ये फॉल्ट परसिस्ट करता है तो इस टाइम के बाद जब रिक्लोजर ट्रिप कर जाएगा तो इसका ब्रेकर जो है लॉक आउट हो जाएगा। तो ये जो है जो डेड टाइम है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द ऑटो रिक्लोजर। अब यहाँ पे जो है जो ऑटो रिक्लोज है और डेड टाइम है, ये डेड टाइम जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी इस एक्सप्रेशन से। दिस इज़ द टी इज इक्वल टू दिस डेड टाइम 10.5 प्लस kV, दिस लाइन टू लाइन वोल्टेज है जी, एंड डिवाइडेड बाई 34.5। ये टाइम जो होगा दैट विल बी जनरली इन साइकिल्स, ठीक है। इन साइकिल्स को फिर आप टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस एक्सप्रेशन में हम 220 kV या 400 kV को हम यूज़ करेंगे, ज़ाहिर बात है दिस वोल्टेज विल बी दी लाइन टू लाइन वोल्टेज। सो अगर हम ये वोल्टेज यहाँ पे पुट करके इस एक्सप्रेशन में और हम डेड टाइम कैलकुलेट करें तो हमारे पास डेड टाइम फॉर 220 इज़ 0.3 अप्रॉक्सीमेट एंड 400 विल बी 0.4 सेकेंड। तो डेफिनेटली जो है जो डेड टाइम कैलकुलेट होगा वो डेड टाइम दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन दी डी आयोनाइजेशन टाइम। अब यहाँ पे डी आयोनाइजेशन टाइम जो है वो अगर हम यहाँ पे देखें जी जो फॉल्ट आयोनाइजेशन टाइम्स हैं फॉर डिफरेंट वोल्टेजेस, ठीक है जी, और ये मिनिमम टाइम जो होगा लेट्स सपोज अगर हम 66 kV हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम वोल्टेज है, then the deionization time is 0.2, so the dead time must be greater than this value. Similarly for 110 kV this time is 0.28, 132 kV is 0.3 is seconds, for 220 kV this is 0.35 and for 400 kV 0.45। यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि जितना वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है उसी हिसाब से डी आयोनाइजेशन टाइम बढ़ता जा रहा है एंड इट विल टेक मोर टाइम टू डी आयोनाइज। तो ये जो है ये मस्ट है जब भी आप ऑटो रिक्लोजर सेट करेंगे, सो द डेड टाइम मस्ट बी ग्रेटर दैन द डी आयोनाइजेशन टाइम। अच्छा, जनरली जो ऑटो रिक्लोजिंग जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑटो रिक्लोजिंग शॉट्स जो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज में सिंगल शॉट रिकमेंड है। डिस्ट्रीब्यूशन में चूँकि स्टेबिलिटी का ज़्यादा इशू नहीं होता है तो उसमें जो है नंबर ऑफ़ शॉट्स जो है मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं। सो जो डेड टाइम इंटरवल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसमें इनिशियल ट्रिप होगा देन द फर्स्ट रिक्लोज और उसमें जो टाइम इंटरवल होगा दैट विल बी 5 सेकेंड मैक्सिमम। सेकेंड ट्रिप जो होगा एंड ऑफ कोर्स सेकेंडरी क्लोज वो 10 से 20 सेकेंड आप रख सकते हैं, दिस इज़ द रेंज। एंड सिमिलरली थर्ड शॉट जो होगा या थर्ड अटैम्प्ट जो होगा, थर्ड ट्रिप टू थर्ड रिक्लोज दैट विल बी फ्रॉम 10 to 30 सेकेंड्स जो है वो आप टाइम रख सकते हैं फॉर दी ऑटो रिक्लोजिंग।
तो जो डेड टाइम है ऑटो रिक्लोजर में, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ द ऑटो रिक्लोजर. सो ये जो एक्सप्रेशन है दैट मस्ट बी यूज्ड, एंड दी जो लिमिटेशन है इस एज़ पर IEEE स्टैंडर्ड, तो ये जो है ज़ाहिर बात है कि अगर आप डिले टाइम नहीं देंगे देन दी ऑटो रिक्लोजिंग अटैम्प्ट विल फेल. सो उम्मीद है कि आपको जो है दिस इंफॉर्मेशन विल बी वैल्यूएबल. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कुछ और इसके साथ कुछ और पैरामीटर के साथ देखेंगे हम जी ऑटो रिक्लोजिंग. तो वीडियो जी लाइक कीजिएगा. थैंक यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स.